प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एकादशी। पूरे साल में 24 एकादशी होती हैं। जब मल मास या अधिक मास होता है तो 26 भी हो जाती है। जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा पर चले जाते हैं। इसे चातुर्य मास भी कहते हैं। चातुर्य मास में सभी लोग आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान में लीन हो जाते हैं और ये 4 महीने सभी मांगलिक कार्य, विवाह, ये सब बंद हो जाते हैं। और फिर भगवान विष्णु जो है वो प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी पर अपनी योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सभी मांगलिक कार्य का प्रारंभ हो जाता है, सभी मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होती है और इस बार एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 5 जुलाई को शाम को 6:58 से होगा और अगले दिन यानी कि 6 जुलाई को रात को 9:14 तक देवशयनी एकादशी रहने वाली है। तो जो इस बार आप लोग व्रत रखेंगे तो वो व्रत आप 6 जुलाई को रखेंगे। व्रत का पारण अगले दिन आप 7 जुलाई को करेंगे और इसके लिए जो शुभ समय है वो 5:29 से लेकर के 8:16 तक रहने वाला है। तो आप इस समय व्रत का पारण करेंगे। पुराणों में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि इस समय भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं तो सारी सृष्टि का कार्यभार भगवान भोलेनाथ को, महादेव को सौंप जाते हैं। तो इस समय जो चातुर्य मास होता है इसमें भगवान शिव की भक्ति को बेहद विशेष माना जाता है और सभी लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उसका विशेष महत्व होता है। इन 4 महीनों में आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति, मंत्र जाप, इन सब को जब आप करते हैं तो आपको इसका दुगना पुण्य फल प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी पर आपको पूजा किस तरह से करनी है तो आप उस दिन सुबह जल्दी उठिए और उठ करके आप स्नान कीजिए। स्नान के बाद आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। फिर आपको मन में व्रत का संकल्प लेना है और उसके बाद आप विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, तुलसी पत्र ये सब चढ़ा दीजिए। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आप 108 बार कीजिए। फिर आप देवशयनी एकादशी की कथा सुनिए। जो लोग पढ़ सकते हैं तो वो उस कथा को स्वयं पढ़िए। फिर आप आरती कीजिए और उसके बाद आप ब्राह्मणों को और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी पूजा, जो आपकी पूजा विधि है वो है, आप इस तरह से आप पूजा कीजिएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप उस दिन चावल जो है वो गलती से भी ना खाएं, चावल से परहेज कीजिएगा और घर में भी चावल मत बनाइएगा। तो आपको इस तरह से पूजा करनी है तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और तुलसी के आगे भी आप एक घी का दिया जलाइए जिससे तुलसी माता प्रसन्न होंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आप एक दीपक जो है वो दहलीज पर भी जला सकते हैं। जब आप दहलीज पर दीपक जलाएंगे तो आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी घर से बाहर निकल जाती है। दीपक को आप पीपल के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं। जब आप वहां दीपक जलाते हैं तो आपके जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो देवशयनी एकादशी पर आप इस तरह से अलग अलग जगह जो बताया उस अनुसार भी दीपक जलाइए और सभी पुण्य फल जो है वो आपको प्राप्त होंगे। तो आपसे बात हुई आज एकादशी की कि कितनी एकादशी होती हैं और देवशयनी एकादशी का मुहूर्त क्या है और किस तरह से उसकी पूजा करनी है। आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए आध्यात्म और सनातन से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के आते हैं, साझा करते हैं। तो जो भी दर्शक इस हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय महाकाल।